सनातन धर्म में भगवान शिव की उपासना सृष्टि के संहारक के रूप में की जाती है। माना जाता है कि भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति के सभी कष्टों का संहार हो जाता है। इसके साथ हिंदू धर्म में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की उपासना की भी विशेष मान्यता है। बता दें कि ज्योतिर्लिंग शब्द का संधि विच्छेद ज्योति एवं लिंग है, जिसमें ज्योति का अर्थ प्रकाश और लिंग का अर्थ प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की उपासना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें सुख एवं समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और जानेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग और उनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत पर। सबसे पहले जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग मंत्र के बारे में। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सुबह शाम इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है उसके 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं, साथ ही वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। ये मंत्र है सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम कुष्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठेन नर। बात करते हैं सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र गुजरात के प्रभास क्षेत्र में विराजमान है। इस प्रसिद्ध मंदिर को अतीत में 6 बार ध्वस्त और निर्मित किया गया था। यह मंदिर काफी समृद्ध था। साल 1022 में महमूद गजनवी ने हमला कर इसे काफी नुकसान पहुँचाया था। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था। इस ज्योतिर्लिंग को भारत ही नहीं बल्कि पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से सुख, धन, समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। श्रीशैल पर्वत पर स्थित इस मंदिर के पास कृष्णा नदी बहती है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पूजा करने पर अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्ति और सांसारिक रिश्ते मजबूत होते हैं। अगला है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र स्थित उज्जैन में विराजमान है। यह मंदिर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन को प्राचीन समय में अवंतिकापुरी कहा जाता था। यह एकमात्र शिवलिंग है जो दक्षिण मुखी है। यहाँ हर रोज सुबह होने वाली भस्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। साथ ही महाकाल बाबा के दर्शन से भय, रोग, दोष, अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर स्थान मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप पर है। उज्जैन से खंडवा जाने वाली रेलवे लाइन पर मोरटक्का नामक स्टेशन है। वहाँ से यह स्थान 10 मील दूर है। यहाँ ओमकारेश्वर और ममलेश्वर 2 पृथक पृथक लिंग है, लेकिन ये एक ही लिंग के 2 स्वरूप हैं। ओमकारेश्वर लिंग को स्वयंभू समझा जाता है। यह जो ज्योतिर्लिंग है वह ओमकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है। इस वजह से इस ज्योतिर्लिंग को ओमकारेश्वर कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से सिद्धिदायक और कष्ट से मुक्ति मिलती है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ हिमालय के केदार नामक पर्वत पर स्थित है। यह स्थान हरिद्वार से 150 मील और ऋषिकेश से 132 मील दूर उत्तराखंड राज्य में है। केदारनाथ धाम का वर्णन स्कंद पुराण और शिव पुराण में मिलता है। जिस प्रकार भगवान शिव का स्थान कैलाश का महत्व है, उसी तरह भगवान शिव ने केदार क्षेत्र को महत्व दिया है। केदारनाथ के एक दर्शन मात्र से सारे पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। श्री भीमाशंकर पुणे से उत्तर भीमा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत पर विराजमान है। यह स्थान नासिक से लगभग 120 मील दूर है। सह्याद्री पर्वत के एक शिखर का नाम डाकिनी है। शिव पुराण की एक कथा के आधार पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को असम के कामरूप जिले में गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर बताया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि नैनीताल जिले के काशीपुर नामक स्थान में स्थित विशाल शिव मंदिर भीमाशंकर का स्थान है। मान्यता है कि जो भी भक्त सूर्य निकलने के बाद इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से शक्ति, विजय और सुरक्षा की भी प्राप्ति होती है। यह ज्योतिर्लिंग अपने आप में बहुत ही सुंदर है और यहाँ जाने का रास्ता और भी प्रकृति से करीब करता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। वाराणसी स्थित काशी के श्री विश्वनाथ जी सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। गंगा तट स्थित काशी विश्वनाथ शिवलिंग दर्शन हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र है। सभी तीर्थ स्थलों में काशी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि प्रलय
प्रलय आने पर इस क्षेत्र की रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने के बाद काशी को पुनः उसके स्थान पर रख देंगे। विश्वनाथ जी के दर्शन से ही हमें हमारे सारे कर्मों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आगे बढ़ते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में पंचवटी से 18 मील की दूरी पर है। यह मंदिर ब्रह्मागिरी के निकट गोदावरी के किनारे स्थापित है। इस स्थान पर पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम भी है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर है। मान्यता है कि गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव निवास करते हैं। इनके दर्शन से सारी इच्छाएं पूरी होती है और सारी कामनाओं की प्राप्ति होती है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ मंदिर झारखंड के देवघर नामक स्थान में है। शिव का एक नाम वैद्यनाथ भी है, इस कारण लोग इसे वैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। यह एक सिद्ध पीठ है, इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। यहाँ सावन में कांवड़ियों की भीड़ उमड़ती है। वैद्यनाथ जैसा नाम वैसा काम, इनके दर्शन से ही सारे रोग से मुक्ति मिल जाती है और सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। अब है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब स्थित है। नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। धार्मिक पुराणों के अनुसार भगवान शिव को नागों का देवता माना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में बताया गया है कि इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है, साथ ही पापों का नाश होता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। श्री रामेश्वरम तीर्थ तमिलनाडु के रामनाथ जिले में है। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची और वहां विजय पाई। बाद में श्री राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटी नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील यानी 48 किलोमीटर लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। यहाँ के मंदिर के तीसरे प्रकार का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। इस ज्योतिर्लिंग को श्री रामेश्वर या श्री रामलिंगेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुओं के 4 धाम में यह धाम भी आता है। रामेश्वरम, जहाँ भगवान राम ने अपने आराध्य की पूजा की, उनके दर्शन से भक्ति की प्राप्ति होती है, साथ ही स्वर्ग भी प्राप्त होता है। और अंत में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में दौलताबाद स्टेशन से 12 मील दूर बेरुल गांव के पास है। यहाँ पुरुषों को मंदिर में प्रवेश से पहले ऊपरी वस्त्र उतारने पड़ते हैं। दूर दूर से लोग इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हैं और उनको आत्मिक शांति मिलती है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। यहीं पर एक नाथ गुरु और श्री जनार्दन महाराज की समाधि भी है। वैसे तो महादेव के किसी भी मंदिर के दर्शन करने से मन को शांति मिलती है, पर कहा जाता है कि घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से आत्मिक शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो 12 ज्योतिर्लिंग को लेकर। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।